रोज़ रोज़ बच्चों को टिफ़िन में क्या दें जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और बड़ा फटाफट से बन जाए। ये एक प्रॉब्लम हर मम्मी को रोज़ फेस करनी होती है। अपनी स्किन में ऐसा क्या लगाएं जो एक बार बनाएं और पूरे महीने चले और एंटी एजिंग हो, फाइन लाइंस रिंकल्स को डीले कर दे और स्किन की ग्लो बढ़ा दे और खर्चा भी कुछ ना हो। ये भी हर मम्मी की रोज़ की सोच होती है कि कम खर्चे में कुछ अच्छा किया जाए। हेलो माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी डेली ब्लॉग के थ्रू आप ढेर सारे टिप्स, ट्रिक्स एंड जुगाड़ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। फिलहाल रोज़ के टिफ़िन की झंझट, तो सबसे पहले सुबह सुबह मैंने भून लिया था मखाना, मूंगफली, बादाम, काजू, घी में हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, नमक काली मिर्च डाल दिया क्योंकि सुबह सुबह रचित को खाने के लिए यही देती हूँ। और फिर ड्राई फ्रूट्स का एक लड्डू है जिसको फ्रिज में रखती हूँ, तो इसको थोड़ी देर इलेक्ट्रॉनिक केटली पे भाप दे देती हूँ ताकि इसका ठंडापन दूर हो जाए। तो सुबह सुबह मखाना, बादाम, काजू, एक ड्राई फ्रूट्स का लड्डू, एक सेब और गर्म पानी, च्यवनप्राश और तुलसी पत्ता, शहद मिला करके रचित का फिक्स रूटीन है और जो मैं भी उसके साथ फॉलो करती हूँ ताकि हम दोनों हेल्दी रहें। और हम दोनों जब हेल्दी रहेंगे तभी हम जो है एक दूसरे का ख्याल भी रख पाएंगे और बहुत पंक्चुअल रहेंगे हर काम के लिए। खैर, टिफ़िन में समस्या जो है कि रोज़ हेल्दी क्या बनाए, तो आटा सना हुआ रखा था। मैंने सोचा आज पराठे सब्जी की जगह कुछ और देती हूँ, तो मैं फटाफट से लग गई पूड़ियाँ बनाने में और रचित को लगा कि मैं आज उसके लिए पूड़ियाँ बना रही हूँ, पूड़ी सब्जी। फिर उसने देखा कि मैंने पानी चढ़ाया हुआ है एक भगोने में और उसमें घी और नमक डाला हुआ था। एक्चुअली मैंने गर्म पानी में सारी पूड़ियाँ डाल दी और तेज़ फ्लेम पे छोड़ दिया और इन पूड़ियों को मुझे पकाना था क्योंकि मैंने आज पूड़ियों से पास्ता बनाना शुरू किया। मैंने सोचा आज रचित को घर का बना हुआ पास्ता दे देती हूँ, इससे पहले भी मैंने दिया हुआ है पर आज थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाया। तो पानी गर्म हो गया था और उसमें 4 पूड़ी डाल दी और इससे क्या हुआ ना, रोटी और सब्जी ही दिया टिफ़िन में, लेकिन पास्ता के फॉर्म में दिया तो रचित ने 4 पूड़ियाँ खा ली। उसको पता भी नहीं चला कि उसने 4 पूड़ियों भर का नाश्ता कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसने ये सोच के खाया कि वो पास्ता खा रहा है। तो पूड़ी को मैंने इसको अच्छे से पानी में डिप कर दिया और तब तक मैंने सब्जियां काट ली। मेरे पास कॉर्न नहीं था वरना मैं कॉर्न का भी इस्तेमाल करती। मैंने शिमला मिर्च काटा, प्याज काटा, टमाटर काटा और सब्ज़ी होती तो मैं और सब्जियां भी डाल देती हूँ कि मेरी कोशिश यही होती है कि ना पूरा अच्छे से सब्ज़ी की मात्रा बढ़ा करके कोई भी चीज़ दूँ, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है, खासकर बच्चों के लिए जो ग्रोइंग एज में होते हैं। वैसे आप अपने बच्चों को टिफ़िन में सबसे ज़्यादा क्या देती है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी थी और कढ़ाई में हल्का सा रिफाइंड ऑयल डाला। इसी कढ़ाई में मैंने मखाना, मूंगफली, बादाम भूना था क्योंकि हम लेडीज़ जो होती हैं ना बर्तनों की काफ़ी बचत करती है कि बार बार कई बर्तन जूठा करने से अच्छा है एक ही में अगर राउंड वाइज चल सकता है तो काम चला लेना चाहिए। तो शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर डाल दिया और इसको 2 मिनट के लिए भून करके इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी। और जब तक रचित की बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन करी थी, मैंने स्कूल ड्रेस प्रेस नहीं किया था तो मैं फटाफट से गई और उसका स्कूल ड्रेस प्रेस कर दिया मैंने, क्योंकि सारा स्कूल ड्रेस एक साथ ही धुलते हैं तो एक साथ ही प्रेस करना होता है। और तब तक पूड़ियाँ भी पक गई थी। मैंने पूड़ियों को पानी से निकाल दिया, थोड़ी सी गीली थी और तुरंत तुरंत गरम गरम इसको कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर सुबह सुबह इतनी हड़बड़ाहट होती है ना कि उस समय इधर से उधर भाग दौड़ हो जाता है। एक तरफ रचित को देखना है कि उसने गार्गल किया कि नहीं किया, नहा के निकला कि नहीं निकला, दूसरी तरफ नाश्ता भी बनाना होता है, टिफ़िन बॉक्स बनाना होता है, तीसरी तरफ सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ केयर इन द सेंस कि मुझे भी गर्म पानी सुबह पीना होता है, ब्रश करने के बाद योगा करना होता है। खैर, उसके बाद पास्ता जो है वो मैंने कट कर लिया था और इसको इसमें डाल दिया और थोड़ा सा इसमें पास्ता सॉस डाल दिया, हल्का सा नमक डाल दिया। अब अगर आपके पास पास्ता सॉस नहीं है तो आप क्या करिएगा, तो मैं आपसे पास्ता सॉस की रेसिपी शेयर कर दूँगी। मैं वैसे एक साथ ही बना के रख लेती हूँ और ये घर पर बन जाता है। इसमें टमाटर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको चाहिए होगा पास्ता सॉस की रेसिपी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। खैर, 2 मिनट इसको पकाया और घर का बना हुआ पास्ता, हेल्दी, टेस्टी और क्विक बनने वाला पास्ता तैयार हो गया और रचित भी तब तक रेडी हो चुका था। सुबह सुबह बच्चे इतने स्लो मोशन में होते हैं कि हम लोग का पेशेंस लेवल जो है वो आउट होने लगता है और कभी कभी तो लगता है उनकी जगह खुद ही जो भी नाश्ते का आइटम दिया खुद ही खा लें। लेकिन उनको थोड़ा सा बकअप करना पड़ता है, एनर्जी लानी पड़ती है, थोड़ा प्यार से बातें करनी पड़ती है ताकि वो एनर्जेटिक हो जाए। रचित को तो मैं बैटरिंग कर करके उसकी तारीफ़ कर करके उसको थोड़ा सा वो करती हूँ ताकि वो सुबह थोड़ी एनर्जी में रहे। और अब उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, अभी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम, तो वो स्पेशल एफर्ट लगाता है भगवान जी को खुश करने के लिए। तो भगवान जी को प्रणाम करके, मेरा पैर छू करके वो निकल जाता है और फिर मैं वही अपना गुनगुना पानी और ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खाती हूँ योगा करने के बाद, क्योंकि मैं सुबह उठ के अभी सीधे चाय नहीं पीती हूँ, या तो सत्तू पी लेती हूँ या ड्राई फ्रूट्स का लड्डू खा लेती हूँ। आज रात में चने का दाल बना था तो चने का दाल बच गया था तो उसी को आटे में सान के थोड़ा नमक मिला के दाल के पराठे बन गए थे। शॉर्टकट नाश्ता था पर बहुत हेल्दी नाश्ता था क्योंकि इसके साथ था अचार भी।
इसके बाद मैंने घर ठीक किया, पूरी क्लीनिंग डस्टिंग की, जो डेली बेसिस का काम होता है, पूजा पाठ करना, सब कुछ किया और फिर लग गई मैं अपने वीडियो कंटेंट की तैयारी में। आजकल मैं शेयर कर रही हूँ ओलंपियाड की वीडियो, क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स के ये मैसेज आ रहे हैं कि हमारे बच्चे ने ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है और ओलंपियाड की तैयारी कैसे करनी उन्हें पता नहीं, उनके पास बुकलेट नहीं, उनके पास गाइड नहीं है। तो मेरे पास बुकलेट और गाइड सब है, तो मैंने सोचा क्यों ना पेरेंट्स से शेयर किया जाए, बच्चों से शेयर किया जाए, ताकि बच्चे भी मैक्सिमम इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और देखिए ओलंपियाड में क्या होता है, स्कूल में नाम लिखा दिया जाता है बच्चों का, स्कूल की तरफ से आप पेमेंट कर दो, स्कूल की तरफ से आपको बुकलेट मिल जाएगी। तैयारी सारा पेरेंट्स कराते हैं, चाहे मदर कराएं चाहे फादर कराएं। और जब बच्चा रैंक लेके आता है तो फ़ोटो आती है प्रिंसिपल और क्लास टीचर की बच्चों के साथ। तो मेरे ख्याल से ना स्कूल वालों को ओलंपियाड की तैयारी एक पीरियड में करवानी चाहिए। अगर आप अपने स्कूल का नाम लेते हो कि आपके, जैसे अभी रचित की आई थी रैंक, यूपी में 5th रैंक आई थी एक ओलंपियाड में, तो अगर उसकी रैंक आई है 5th रैंक और फ़ोटो उसकी निकल रही है प्रिंसिपल के साथ, जबकि प्रिंसिपल को पता ही नहीं कि उसने तैयारी कैसे की, तो इससे अच्छा है कि आप जो है आप खुद तैयारी कराओ। जब सब बच्चे स्कूल में एक साथ बैठ करके तैयारी करेंगे तो उनमें कंपटीशन की भावना भी आएगी, पेरेंट्स के ऊपर भी लोड थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी भी पेरेंट्स कराएं, ओलंपियाड की भी तैयारी पेरेंट्स कराएं, प्रोजेक्ट्स भी पेरेंट्स बनाएं, या तो प्रोजेक्ट का पीरियड आप स्कूल में एक अलग रख लीजिए, ताकि सारे बच्चे जो एक साथ बैठ के प्रोजेक्ट बना सकें। आपकी एज अ पेरेंट इसके बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी सोच यही है कि मेहनत हम पेरेंट्स करते हैं बच्चों पे, कोई भी कंपटीशन होता है, इवन अब तो मुझे लगता है स्टेज परफॉर्मेंस भी कुछ भी होती है ना, डिबेट कंपटीशन हो, पोएट्री हो, तो स्कूल से नोटिस आ जाता है कि ये मैम इस बच्चे को ये याद करा दीजिएगा, इतने तारीख को फंक्शन है। अब पेरेंट्स जो है वो बच्चे को पोएम लर्न करवा रहे हैं, एक्टिविटी करवा रहे हैं, और नाम किसका होता है, स्कूल का होता है। बात नाम की नहीं है, बात यह है कि स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने फिर ओलंपियाड की वर्कबुक निकाली और जीके ओलंपियाड से शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले जो है वो जीके ओलंपियाड होने वाले हैं। और जीके ना बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बच्चों को बहुत डर लगता है जीके के नाम से। उसका कारण ये है कि पूरे साल तो जीके अगर बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो एक ही बार जो ओलंपियाड के लिए पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए पता है क्या करना चाहिए, डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन जीके के बच्चों से ज़रूर डिस्कस करने चाहिए, चाहे आप खेल खेल में कर लीजिए, चाहे शाम को बैठे बैठे कर लीजिए, या स्टोरीज़ के थ्रू कर लीजिए। तो मेरी और रचित की जो कन्वर्सेशन होती है ना, वो रोज़ 10 क्वेश्चन की 10-15 मिनट के लिए ज़रूर होती, पूरे साल होती, चाहे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो जाए, चाहे वो डेली बेसिस से रिलेटेड हो जाए, चाहे बॉडी से रिलेटेड हो जाए, प्लांट्स एनिमल से रिलेटेड हो जाए, बट करना ज़रूर चाहिए। इसके बाद मैंने बनाई आज होम रेमेडी, तो सोचा आपसे शेयर कर लूँ। ये मैं यूज़ करती हूँ और महीने में, मतलब 1 महीने कंप्लीट इसको यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने एक बार इसको बना करके रख लेती हूँ। ये है अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। तो 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी लिया और पानी में डाल दिया 2 से 3 चम्मच फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज जो होते हैं वो स्किन को एंटी एजिंग से बचाते हैं। इसके बाद इसमें 2-3 चम्मच चावल धुल करके डाल दिए। चावल जो है वो स्किन की टोनिंग का काम बहुत अच्छा करता है, डीप टोनिंग कर देता है, चमक बढ़ाता है। और साथ ही साथ मेथी डाला। मेथी जो है वो पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, झाई दाग धब्बे ख़त्म कर देता है। तो ओवरऑल ये 3 चीज़ का मिक्सचर जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। आपके ऊपर एज के इफेक्ट को आने से बचाता है, फाइन लाइन्स रिंकल्स को डिले करता है, स्किन की ग्लो बढ़ा देता है। और रोज़ फेशियल कॉस्मेटिक्स और जो भी आपके मॉइस्चराइज़र क्रीम है, इन सब के झंझट से आप बच जाते हो। तो मेरी ये आदत है, मैं 10-15 दिन के लिए एक ही बार बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश ऐसी होम रेमेडी की होती है जो समय भी कम ले बनाने का और रोज़ मैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए अपना सेल्फ केयर कर सकूँ। तो मैंने जब तक उसको उबलने के लिए छोड़ा, मैंने किचन को वाइंड अप कर दिया, बर्तन लगाने थे मुझे सारे, और खाने की भी तैयारी करनी थी। तो वही मैं फटाफट कर रही थी। और जब तक ये बॉयल हुआ, और बॉयल होने के बाद मैंने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। जो चावल का पानी है ना, राइस वाटर, ये आपके बाल के लिए बहुत अच्छा होता है। अलसी का पानी भी बहुत फ़ायदा करता है और मेथी का पानी भी। तो अगर आपके बाल आगे से झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप ये स्प्रे अपने बालों में आगे भी कर सकती है। मैं तो कर लेती हूँ इसको आगे भी स्प्रे। मतलब ये 3 in 1 है। इस पानी के इतने सारे फ़ायदे हैं, और इसको स्किन में बस आपको टोनिंग की तरह लगाना है। फिर पानी जब बॉयल हो गया, ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और मैं निकल गई रचित को स्कूल लेने के लिए। आजकल मौसम भी कंफ्यूज है कि धूप करना है कि बारिश, इतनी तेज़ धूप थी, और इस टाइम में स्कूल के बाहर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि मेरी ड्राइविंग छूट गई। मैंने इतने मन से ड्राइविंग सीखी थी, मैं जाती थी गाड़ी लेकर, लेकिन स्कूल की भीड़ देखकर मेरे अंदर एक अलग सा फोबिया आ गया कि कहीं किसी बच्चे को टक्कर ना लग जाए। इस कारण से मेरी ड्राइविंग जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाई।
फिर घर आए और रचित अपना ना खाना वाना खाकर अपने बताओ कार्यक्रम कि में है लग गया, और क्या। वो उसका कार्यक्रम होता है टीवी अरे तो देखने हम का। भी थोड़ा जानकारी ले लेंगे, थोड़ा जान बहुत मैं भी जाएंगे। उसके साथ टीवी देख लेती हूँ, मुझे उसकी क्या चीज़ें है, उतनी ब्लॉग्स समझ नहीं बनाने आती, वाला। लेकिन वो एक्सप्लेन करता है तो अच्छा लगता है, और वो तो उसे भी कर अच्छा देंगे, पर लगता है कि है चलो क्या मम्मा है, उसके कोई साथ सीटी बैठ के बनी है ये देख तो। रही है। यही तो तुम लेगो में बनाते हो। ये सब लेगो का बना हुआ है। फिर जो मैंने होम रेमेडी बनाई थी वो ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको छान के ग्लास में डाल लिया, और मुझे एक स्प्रे बॉटल चाहिए था, तो मेरे पास एक गुलाब जल की बॉटल थी, वो खाली हो गया था, तो मैंने ठंडा होने पे इसको गुलाब जल की बॉटल में शिफ्ट कर दिया। और इसमें जो ये चावल, अलसी और मेथी बच गया है, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको रख लूँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। और इसका पेस्ट जब संडे को बाल धुलो तो इसके पेस्ट को अपने बालों में लगा लो, आप इसमें मेहंदी मिला के लगा लो, और या पूरे चेहरे पे इसको फेस पैक की तरह इस्तेमाल कर लो। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। मैं इसका जब फेस पैक बनाऊंगी ना तो वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। फिलहाल इसको मैंने बॉटल में रख दिया, और फिर हम लग गए अपने ट्यूशन टाइम में। अच्छा खासा टीवी देखने के बाद रचित की पढ़ाई शुरू हो गई, और रचित की पढ़ाई में पहला था आज कंप्यूटर, क्योंकि कल उसका होने वाला कंप्यूटर प्रैक्टिकल। आँख बंद करके आश्चर्यजनक रूप इसके से लिए स्कूल में पूछा था। कंप्यूटर प्रैक्टिकल भी ढंग से नहीं कराए गए हैं, तो वो भी मुझे ही कराना था इसको। तो मैंने सोचा पहले उसको टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ा के लर्न करवा दूँ, क्योंकि अगर पढ़ी हुई चीज़ें रहती हैं तो फिर प्रैक्टिकल करने में मज़ा भी आता है। वो लिखोगे। तो फिर रचित ने बोला कि मम्मा अब जो विंडोज़ का वर्जन है वो तो बहुत नया है, तुमने तो 24 ईयर्स पहले विंडोज़ किया है। मैंने बोला, उसको बताया कि भले 24 ईयर्स पहले किया, थोड़ा बहुत चेंजेस हमेशा आते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो मेरे कंप्यूटर की जो पढ़ाई है वो मुझे लगता है अब जाके रचित के काम आ रही है। वरना जब मैं कंप्यूटर में जॉब करती थी उसके बाद मैंने कंप्यूटर्स की जॉब छोड़ दी थी, तो मुझे लगता था मैंने कंप्यूटर का कोर्स फालतू में ही 3 साल का BCA लेवल का कोर्स कर लिया। पर अब समझ में आ रहा है कि पढ़ा लिखा चीज़ जो है ना वो कभी बेकार नहीं होता है। Click on drop down arrow and click on online pictures. Online pictures option. पर मुझे लगता है ना कि स्कूल वालों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना चाहिए बच्चों को एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, बच्चों को प्रैक्टिकल कराने के लिए, बच्चों का प्रोजेक्ट बनवाने के लिए, और बच्चों को जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी और कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराते हैं, ये सब स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सपोज़ करिए कि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मैं घर पे हूँ, तो फुल टाइम मैं रचित को इतना दे तो जिन देती हूँ। लोगों जो को ये लगता वर्किंग है ना कि वीमेंस हैं रचित बहुत ज़्यादा उनके मन लिए लगा कितना के मुश्किल पढ़ता होता है होगा कि 7-8 बजे वो और ऑफिस से बहुत आए और उसके चुपचाप बाद अपनी फिर मम्मा बच्चों के की साथ पढ़ाई पढ़ाई देखे, करता जबकि है। बच्चों को कायदे से 9 साढ़े 9 तक सो जाना चाहिए। आती है, स्पीड नहीं आती। यही सब सोच के मुझे लगता है कि कितना मुश्किल होता होगा उन मदर्स के लिए। मेरे लिए तो तब भी बहुत सारी चीज़ें आसान हैं। इसके बाद रचित को मैंने टेबल बनाना सिखाया, और मैंने उसको टास्क दिया कि अपने स्कूल का टाइम टेबल बनाओ। ऐसे ही प्रैक्टिकल करने में मज़ा नहीं आता जब तक आप कोई टारगेट ना दो। तो मैंने उसको एक लेआउट दिया कि एक टाइम टेबल का लेआउट ऐसा होता है, तो तुमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइम टेबल का लेआउट तैयार करना, उसमें टाइम टेबल लिखना, और फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने नोटिस बोर्ड पे लगा लेना, ताकि तुमको भी लगेगा कि तुमने अपना टाइम टेबल का लेआउट खुद से बनाया। तो बड़ी मज़े से रचित अपना बना रहा था, तब तक मेरे चाय का टाइम हो गया था। मैंने चाय पिया, और जब तक मैं चाय पी करके आई तब तक रचित का टाइम टेबल तैयार हो गया था। और उसके बाद मैं उसके साथ ही बैठ गई, और मैं ओलंपियाड की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं ओलंपियाड की वीडियो आजकल बना रही थी। तो जब तक खुद से डीपली अच्छे से पढ़ाई ना करो तब तक किसी से नॉलेज शेयर करना सही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। अगर मैं किसी को कोई भी नॉलेज दे रही हूँ तो वो अच्छा और सही होना चाहिए, और आसान तरीके से होना चाहिए। ऐसे ही ऊपरी ऊपरी नॉलेज देने से कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर मैं बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ कि वो ओलंपियाड में अच्छा करें, तो उसके पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे का क्या कंसेप्ट है, वो मैं चाहती हूँ कि उसको क्लियर कर दूँ। इसके बाद रचित को मैंने ड्राइंग का टास्क दिया, क्योंकि उसके ड्राइंग के एग्ज़ाम होने वाले हैं। एक एप्पल है, उसमें शेडिंग है, जो कि रचित को देखने से बहुत आसान लग रहा था। मैंने बोला कि उसको ड्रॉ करके शेडिंग करके देखो, क्योंकि ये शेडिंग जो देखने में आसान लगता है पर इसमें बहुत सारे कलर्स मिक्स हैं। फिर उसने बहुत ही अच्छे से बनाया उसको, और फिर शेडिंग भी की। मैंने भी उसके साथ थोड़ा बहुत किया। अब देखिए मेरी जो होम रेमेडी है ना, ये टोनिंग वाटर, ये तैयार हो गया। इसको मैंने रोज़ वाटर बॉटल में रख भी दिया, और रात में सोने से पहले अपने पूरे फेस पर इसको स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने के बाद इसका अच्छे से मसाज करना होता है। मसाज करने में मेन आपको ध्यान देना होता है कि आपके फेशियल पॉइंट्स पे अच्छे से होना चाहिए, और इसको लगाने के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है पहली बात तो। दूसरा, आप इसको गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, आप लगा करके ईजिली सो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी चिपचिपापन नहीं होता है। तीसरा, इसको लगाने के बाद आपको सुबह में कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, अगर आप इसको 1 महीना कंटिन्यूस कर लेंगे ना, तो आपको अपनी स्किन में खुद ही चेंजेस नज़र आएंगे। स्किन टाइटनिंग का काम करता है ये होम रेमेडी।
तो दुनिया भर के जो आप बाहर की चीज़ें यूज़ करिएगा उससे अच्छा है कि आप घर की बनी हुई चीज़ यूज़ करिए ताकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो मेरी डेली बेसिस पे आदत है, क्योंकि सोने से पहले फ़ेस वॉश ज़रूर करना चाहिए, टोनिंग करना चाहिए और मॉइस्चराइज़र करना चाहिए। तो फ़ेस वॉश मैं कर लेती हूँ और टोनिंग और मॉइस्चराइज़र मेरा दोनों इसी से हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए।